राष्ट्रीय जनता दल को बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में विस्तार देने की पहल को आगे बढ़ाते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इस बार केरल विधानसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं और आज केरल में चुनाव हो रहा है। तो केरल के जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उसमें राजद उम्मीदवारों का क्या हाल है, हम आपको वो बताते हैं। और हम आपको आज केरल में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आज लालू यादव और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने आज के इस चुनाव को लेकर के केरल विधानसभा में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और जहां देश स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक दूसरे की गलबहियां करके घूम रहे हैं, वहीं राजद के उम्मीदवार केरल में कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव मैदान में हैं। तो दरअसल केरल में कलबेट्टा सीट पर राजद ने पीके अनिल कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि कुंभू परम्बा में पीके प्रवीण राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। वहीं वडकरा विधानसभा सीट पर राजद के प्रत्याशी एम.के. भास्करन हैं और आज जो इन तीनों सीटों पर चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ पूरे केरल में जो चुनाव चल रहा है वहां मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। दरअसल केरल में इस बार जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नया सियासी प्रयोग किया गया है और तेजस्वी खुद भी वहां चुनाव प्रचार करने गए थे, तो उसके बाद मौजूदा समय में आज जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है उसमें कलबेट्टा, कुथुपरम्बा और वडकरा, इन तीनों सीटों पर मुकाबला काफी रोचक है। इस रोचक मुकाबले में अगर हम दोपहर 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कलबेट्टा सीट पर राजद के पीके अनिल कुमार मैदान में हैं और यहां उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस यानी कि यूडीएफ के कैंडिडेट और एनडीए के समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से है। यहाँ पे अगर हम मतदान की गति की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यहाँ कलबेट्टा में 16.38% मतदान हुआ था, वहीं दोपहर 11 बजे तक 33.54% मतदान हुआ। दोपहर के 1 बजे तक 49.64% वोटिंग हुई, जबकि दोपहर 3 बजे तक 62.32% वोटिंग कलबेट्टा सीट पर हुई और तेजस्वी यादव को बड़ी उम्मीद है कि इस सीट पर उनके उम्मीदवार पीके अनिल कुमार कुछ खास कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कुथुपरम्बा सीट पर नजर डालें तो यहाँ पर राजद के उम्मीदवार हैं पीके प्रवीण। पीके प्रवीण यहाँ के एक प्रमुख सियासी परिवार से भी आते हैं और इनका परिवार इस पूरे इलाके में काफ़ी प्रभावी माना जाता है। तो एलडीएफ के बैनर तले चुनाव लड़ रहे राजद उम्मीदवार कुथुपरम्बा की जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ दोपहर 3 बजे तक मतदान का खास रिकॉर्ड बना है और वोटिंग प्रतिशत 61.75% दोपहर के 3 बजे तक हो चुका है। इसके पहले सुबह से ही यहाँ वोटिंग के प्रतिशत में काफ़ी तेजी देखी गई थी और सुबह 9 बजे जहाँ 15% का वोटिंग प्रतिशत पार किया गया था, वहीं 11 बजते ही 32% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी और अब दोपहर के 3 बजे तक जैसा मैंने आपको बताया कि 61.75% वोटिंग कुथुपरम्बा में हुई है और यहाँ लालू यादव की पार्टी राजद से पीके प्रवीण राजद के उम्मीदवार हैं। तीसरी सीट जो वडकरा है, इस सीट पर वही राजद को काफी उम्मीद है और खास करके इस सीट पर जो एम.के. भास्करन है वह लगातार राष्ट्रीय जनता दल को केरल में जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सक्रिय पिछले कई वर्षों से रहे हैं और तेजस्वी यादव ने अपने केरल के दौरे के दौरान भी एम.के. भास्करन की वडकरा सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार वहां पर जनसंपर्क किया था। इस सीट पर अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यहाँ 15.46% वोटिंग हुई थी, जबकि 11 बजे तक 32.51% वोट वडकरा सीट पर हुआ था। इसके बाद दोपहर के 1 बजे तक 49.82% वोटिंग रही, जबकि दोपहर के 3 बजे तक 63.89% मतदान वडकरा सीट पर देखा गया, जहां की एम.के. भास्करन तेजस्वी यादव की पार्टी राजद से उम्मीदवार हैं। वहीं अगर हम ओवरऑल केरल की तमाम 140 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोपहर के 3 बजे तक यहां मतदान प्रतिशत 62% से ज़्यादा हो चुका है और केरल में जो सियासी समीकरण है उस सियासी समीकरण में एक और जहां एलडीएफ यानी कि वाम मोर्चा का जो गठबंधन है वह है, तो दूसरी ओर यूडीएफ है और यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। एलडीएफ के बैनर तले जहां राष्ट्रीय जनता दल ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं यूडीएफ के अंतर्गत अलग अलग दल हैं और ये तमाम दल 140 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए जो ये बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई और लालू यादव तेजस्वी यादव को राजद का विस्तार केरल तक देने का जो उनका सपना है, वह सपना कहां तक साकार होता है यह तो अब जब 2 मई के दिन मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा और आज की वोटिंग के अंतिम प्रतिशत में क्या निकलकर सामने आता है वह भी हम आपको बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।